हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ चुका हूँ, पाई लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, पाई लिस्टिंग होने जा रहा है बाइनेंस के ऊपर। और इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी और आज की वीडियो के अंदर आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। और उसके साथ और भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हैं, जैसे कि हाउ टू यूज़ पाइटोगो सर्विस, लॉकअप परसेंटेज को लेकर अपडेट है, और क्रिप्टो करेंसी की क्यों नीड है अभी के टाइम में, और स्पेशली पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन, वेब 3.0 और पेमेंट से रिलेटेड अपडेट्स आ चुके हैं। बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी फॉलो कर लो। और गाइस फॉलो कर लो, वहाँ पे आप फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पे भी अपडेट्स मैं आप सभी को देता रहूँगा क्रिप्टो करेंसीज़ के और पाई के। इस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाइटोगो सर्विस की तरफ से आ चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन अभी काम नहीं कर रहा, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को पाई ब्राउज़र का जो कैश, जो डेटा वगैरह होता है, उसको आप सभी को पहले डिलीट करना है। और उसके बाद जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप सभी के पाई ब्राउज़र के अंदर देखने को मिलेगा। आपको पाइटोगो सर्विस सर्च करना है एंड नीचे आपको स्क्रॉल करना है और ऑफिशियल पाइटोगो करके आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसको आपको ओपन करना है, फिर लॉगिन वगैरह आपको कर देना है और इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और उसके साथ ये आप सभी को पाइटोगो ट्रैवल करके ऐसा इंटरफेस देगा। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करोगे, जैसे ही क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करोगे तो आप सभी को थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा और प्रॉपर जो फॉर्मेट है आपका जो पाइटोगो सर्विस का, वो आपके सामने लोड होता हुआ देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने इस वाली वीडियो के अंदर देखा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो जिन लोगों को पाइटोगो सर्विस को एज अ ओपन करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है द पर्पस ऑफ द पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट अ क्रिप्टो करेंसी दैट इज कन्वीनियंट फॉर यूज इन अ ग्लोबल कंज्यूमर एंड सर्विस इकोसिस्टम इन रियल लाइफ सिचुएशंस। आप सभी को पता है अभी के टाइम में अलग अलग कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क के शोरूम्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गया, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप सभी को देखने को मिलती है। और इसका जो मेन एम है कि आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और जो नेसेसरी से नेसेसरी प्रोडक्ट है, सारी चीज़ों को आप बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई सर्विसेज भी लेनी है, होटल सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज, सारा कुछ आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप सभी को जो एक्सटर्नल चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के प्लेटफॉर्म पे, वो आप सभी को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर टू सेलर आपकी जो डायरेक्ट जो कॉन्वर्सेशन होती है या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। द करेंसी एम्स टू इनोवेट इन अ टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल इन इट्स एप्लीकेशन। जितने भी पाई नेटवर्क एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है, उनका जो मेन एम यही है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट किया जाए और आप सभी को सर्विसेज दी जाए विदाउट बीइंग स्पेकुलेटिंग और क्रिएटिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट लाइक सम अदर प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे अभी के टाइम में मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सभी को एज अ बोलते हैं कि ये चीज़ें हम करके देंगे, ये चीज़ें हम करके देंगे, बट एट द एंड वो सारी चीज़ें वो करके नहीं देते। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम आप सभी को उन सभी ज़रूरतों को पूरा करके देंगे जो आपकी नीड है, वो भी टेक्निकल तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से डे बाय डे सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो सबसे ज़रूरी जो है फाइनेंशियल चीज़ें। तो फाइनेंशियल जो है अब डिजिटली हो चुका है, जैसा कि यूपीआई वगैरह आप सभी यूज़ करते हो। अब कोई भी ज़्यादातर बैंक वगैरह नहीं जाता, बहुत ही रेयर चांसेस में हम बैंक वगैरह जाते हैं, क्योंकि सारा जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है हम फ़ोन से ही कर लेते हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, जो वेब3 है, जो मेटावर्स है, एनएफटीज़ है, इनका भी अब टाइम आने वाला है। 1-2 साल के अंदर ये बहुत ही पीक में होंगे। और उस सिचुएशन के अंदर जिसको इसके बारे में पता होगा, मतलब कि पाई नेटवर्क के जितने भी पाइनियर्स हैं, उनको तो ये अवेयरनेस होगी कि ये काम कैसे करता है, उनके पास स्किल्स भी होगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्यूचर में आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी एआई आ रहा है, चैट जीपीटी भी आ चुका है, गूगल का भी अपना बॉट ऑफिशियल प्रोडक्ट आ चुका है, जहाँ पे ऑटोमेशन पे सारा काम इजीली कराया जा सकता है। मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर एक मशीन करके देगी। बट अगर आपके पास अच्छी स्किल है, जो एज अ कंप्यूटर के पास भी नहीं है, जो एआई के पास भी नहीं है, तब आप जाके अच्छा पैसा बना पाओगे। तो क्यों ना स्किल्स पे काम किया जाए, इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं लॉकअप्स को लेके। अभी आप सभी को इसके बारे में पता होगा, यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है परसेंटेज, एक है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी परसेंटेज वगैरह सेट की जाती है कि कितने टाइम के लिए आप वहाँ पे एज अ लॉक करते हो अपने पाई कॉइन्स को। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर 20-25 साल के लिए, 30-40 साल के लिए एसआईपी करके रखते हो, और उस मैच्योरिटी के अंदर आप उस चीज़ को ब्रेक नहीं
नहीं करते, आफ्टर द कंप्लीटिंग योर मैच्योरिटी उसको आप जाके ब्रेक करते हो। ब्रेक का मतलब वो होता है कि टाइम अप हो जाता है, देन आपको वो अच्छा अमाउंट मिलता है। ठीक है, टोटल ज्वाइन करके कितना आपका कंपाउंडिंग करके पूरे साल भर में बना और किस तरीके से मार्केट में वैल्यूएशन चल रही है। और इसमें क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट एट दी एंड देखने को मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे की गई है लॉकअप परसेंटेज को लेके, मतलब कि 2 हफ्ते, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, अगर इसके हिसाब से आप फॉलो करोगे तो आपके जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली 25% बढ़ सकते हैं, 50%, 90%, 100% या 200% तक ये बढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। अब आप सभी को पता चलेगा कि एक्चुअली वाई द वर्ल्ड नीड क्रिप्टो। ये जो पूरा वर्ल्ड है ये क्रिप्टो के पीछे क्यों भाग रहा है। जो अभी हमारा बैंकिंग सिस्टम है या जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं जैसे कि फिएट करेंसी है, जो यूपीआई अभी हाल फिलहाल में चल रही है, ये सफिशिएंट है ना, बट इससे ऊपर क्यों जाया जा रहा है जबकि सब कुछ ईजिली यहाँ पे किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की जा रही है। गवर्नमेंट्स आर प्रिंटिंग मनी वर्ल्ड वाइड। जैसा कि आप सभी को पता है हर कंट्री एज अ मॉनेटरी जो उनका चीज़ है फिएट करेंसी, उसको अपना प्रिंटिंग के थ्रू उसको बनाती है। ठीक है, और उसके साथ दे आर क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। जैसा कि आप सभी को पता है 2000 के नोट हो गए या यूएस डॉलर्स की आप बात करें तो $100 जो कि 8000 रुपये होता है, वो कितने पतले पतले में आपको देखने को मिलता है एक सिंगल पेपर के हिसाब से, बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया के अंदर 2000 के नोटों को इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, क्योंकि छोटा सा वो नोट है और उसके जो डुप्लीकेट है वो बना चुके थे पाकिस्तानी भी, और उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। क्योंकि किसी भी नोट को बनाने में एक अमाउंट लगता है, जैसे कि 100 रुपये का नोट बनाया जा रहा है फेक तरीके से, तो उसमें 70-80 रुपये लगता है, तो उस हिसाब से उनको 30-20 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब वो 2000 के नोट बना रहे थे तो वो कम ही पैसों के अंदर, बहुत कम पैसों के अंदर वो 2000 के नोट बना पा रहे थे, जैसा कि आपने फर्जी वेब सीरीज़ वगैरह में भी देखा होगा किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। और जो नेक्स्ट चीज़ है, बैंक्स आर मॉनिटरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटस। जैसे कि आप सभी को पता है जो अलग अलग बैंक्स हैं ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, जो कि एक वर्ल्ड बैंक हो गया, जो कंट्री वाइज बैंक हो गया। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजते हो तो वो सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो वेरीफाई करते हैं आपकी पेमेंट को जाने से पहले। और ऐसी सिचुएशन में जो आपकी पेमेंट होती है 3 से 4 दिन लगते हैं जाने में। ठीक है, क्योंकि वो आपका चेंज किया जाता है, उसमें कुछ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं और कुछ अलग चार्जेस लगते हैं जो कंट्रीज़ अपने बैंक जैसा आप बैंक में यूज़ करते हो, जैसे एसबीआई यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर आप कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। और जो नेक्स्ट चीज़ है, इन्फ्लेशन रेट्स आर हाई एंड डिमिनिशिंग आवर वेल्थ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अभी इन्फ्लेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडियन हम बात करें करेंसी के बारे में तो आपको पता है जो डॉलर है, $1 जो है 82 या 83 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। मोटा मोटी वो 80 से ऊपर हो चुका है, जबकि 79-80 के आसपास था, और इस साल थोड़ा तेज़ी से डॉलर बढ़ा है और धीरे धीरे करके ये 85 भी जाएगा, 89 भी जाएगा, 100 भी जाएगा। वो एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर करोगे तो जो इंडियन करेंसी है वो डाउनफॉल में जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही, बट जो करेंसी है वो डाउनफॉल में जा रही है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो अभी क्रिप्टो है उसको बहुत इन्वॉल्व किया जा रहा है मॉनेटरी चीज़ों के अंदर, फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर। और जो नेक्स्ट चीज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ ट्रांसपेरेंट। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपका जो डेटा होता है या जो आपका वॉलेट होता है, जो लेजर होता है, कितनी ट्रांजैक्शन आपने की, आपका सारा डिटेल आप इजीली देख सकते हो और आपकी सारी चीज़ों के अच्छी से जो ट्रांसपेरेंसी की जाती है। जैसे क्रिप्टो के आप प्राइजेस देखना चाहते हो, कितने से प्राइस अप हुआ, कितने से डाउन हुआ, सारा कुछ आपको पता होता है। मतलब कि कोई भी यहाँ पे छुपा के चीज़ें नहीं की जा सकती, जिससे कि लोगों को रियल बिलीव होता है कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। आप रात में 4 बजे 3 बजे कभी भी फ़ोन उठा के देख लो, आपको मार्केट दिखेगी कि कितने % से डाउन में जा रही है, कितने % से अप में जा रही है। सारा कुछ आपके हाथों में होता है। एंड गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स विथ नो एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स। आपको बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसीज़ को आपको बाय करना है तो ऑफिशियली आप ऑनलाइन एज अ किसी भी एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हो। अगर इंडियन एक्सचेंजेस से बाय करना है, वजीरेक्स हो गया, स्विच क्यूबेर हो गया, या उसके साथ आपको इंटरनेशनल हो गया, बाइनेंस हो गया, उससे आप बाय कर सकते हो। आपको ये वॉलेट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं और सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और 24/7 आपको सर्विसेज मिलती हैं। और पहले क्या था, शेयर्स वगैरह को बाय करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, बट अभी क्या है कि एंजल ब्रोकिंग,
ज़ीरोधा करके और भी ऐसे अलग अलग हैं जहाँ पे आप जाके ईजिली मतलब ऑनलाइन ही अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही सारा कुछ काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है अब डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दी वर्ल्ड नीड्स क्रिप्टो करेंसी फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसको क्रिप्टो करेंसी की नीड है और पाइनियर्स जितने भी यूजर्स हैं उनको भी इस चीज़ की नीड है। तो यहाँ पे कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे गए हैं। पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनेबलिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अनबैंक्ड और अंडर बैंक। ये दो चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने अपने ऑफिशियल बैंक में जाके अपने अकाउंट भी नहीं ओपन कराए। हाँ दोस्तों, अपने अकाउंट भी नहीं ओपन कराए और बहुत सारे लोगों ने अकाउंट्स ओपन कराए हैं बट वो बैंकिंग सर्विसेज को प्रॉपर यूज़ भी नहीं करते। तो उन सभी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। जैसे कि नाइजीरिया के अंदर इस चीज़ को देखा गया है कि बहुत सारी जो उसकी पॉपुलेशन है वो यूज़ नहीं करती और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो प्रॉपरली डेवलप नहीं है या जो डेवलप कंट्रीज़ है वो भी प्रॉपर इन सर्विसेज के बारे में नहीं जानती। ठीक है। और जो सेकंड चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि आप सभी को पता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो यही है जहाँ पे कोई भी किसी को प्रॉपरली ट्रेस नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन ऑन कंट्रोल बाय एनी सिंगल अथॉरिटी। यहाँ पे कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करे। समझ रहे हो? मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज़ की भी हम बात करें तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता और कोई किसी पे एज अ प्रेशर नहीं बना सकता। और तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू द एडवांस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये आप सभी को रिप्रेजेंट करती है सारी चीज़ें कि ये आपका प्राइस है, यहाँ पे इतना प्राइस जा रहा है, आप सारा कुछ मार्केट के अंदर देख सकते हो और सिक्योरिटीज़ भी आप सभी के सामने दी जाती है। ठीक है, कि अगर आप इस वाले वॉलेट को फॉलो करोगे, ये चीज़ें फॉलो करोगे, आपका अकाउंट 100% सेफ रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चौथी चीज़ है ब्रॉडलेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप सभी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिलती है विदाउट इंटरमीडिएट्स। मतलब कि अगर आपको यूएसए के अंदर कोई चीज़ सेंड आउट करनी है या आपको चाइना में करनी है या किसी भी XYZ कंट्री में करनी है जो कि अब्रॉड की कंट्री है, यहाँ पे आप सभी को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिलते हैं वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है। और जो पाँचवीं चीज़ है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, अलाउ इंडिविजुअल टू कंट्रोल देयर फंड्स इंडिपेंडेंटली। मतलब कि इंडिया जो है, आपको पता है जो इंडिया है इसकी एक अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया की एक अपनी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से प्रॉपर रन करा जा सकता है, मतलब अपनी ही गवर्नमेंट को कैसे अपनी कंट्री रन करेगी, इस चीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, कि कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ जो मैंने आपको बताया पहले जो बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन थी, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई थी जिस तरीके से बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन आप किसी भी कंट्री के अंदर ईजिली कर सकते थे, कहीं पर भी कर सकते थे और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता था डार्क वेब के थ्रू। और उसके साथ अभी 8-9 महीने पहले अगर क्रिप्टो करेंसी से आप कितना भी पैसा कमाते हो, कितना भी प्रॉफिट बनाते हो, गवर्नमेंट को आपको 1 रुपया नहीं देना था, मतलब पूरा का पूरा पैसा आपकी जेब में। बट अभी क्या है, धीरे धीरे करके टैक्सेस वगैरह, टीडीएस वगैरह गवर्नमेंट लेने लग गई और अच्छा खासा टीडीएस लेती है। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, सिक्स्थ है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फाइनेंशियल एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अवेयर हैं, शिबा इनू के बारे में जानते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, शिपाई नेटवर्क और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नई नई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आ रही है। बट लोगों को एक्चुअली नहीं पता और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि वेब 3.0 हो गया, मेटावर्स हो गया, गेम हो गया, NFTs हो गया, डाओ हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चलेगी। और जो सातवीं चीज़ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इन सर्टेन रिलीजियंस। मतलब कि आपकी जो कंट्री की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैटर करती है। वो इसलिए मैटर करती है, अभी के टाइम में सभी कंट्रीज़, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाते हो तो टीडीएस नहीं लेती, टैक्सेस वगैरह नहीं लेती। अभी लिमिटेड कंट्रीज़ ने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, जैसे कि इंडिया का आपको पता है। इससे आप नोटिस करो कि आज से 8-9 महीने पहले कोई भी टैक्स नहीं था, लोग करोड़ों रुपए बना रहे थे और करोड़ों के करोड़ों उनके अकाउंट में आ रहे थे। बट अभी क्या है, 30% देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन की इकनॉमी है वो बढ़ेगी ना भाई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इससे पहले कोई जानता नहीं था, अब क्रिप्टो करेंसी से लोग पैसा बना रहे थे। इससे पहले जो गवर्नमेंट अच्छा खासा कमीशन या अच्छा खासा जो प्रॉफिट निकाल रही थी अपना, वो निकाल रही थी शेयर मार्केट के जितने भी यूज़र्स वगैरह थे, ट्रेडर्स थे। बट अब क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी से पैसा बना रहे हैं वो भी दे रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं दे रहे, 30% दे रहे हैं। और जबकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे करके चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं। तो ये भी चीज़ें देखो कि इकोनॉमिकल ग्रोथ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। 8वीं चीज़ है एम्पावरमेंट एंड ऑनरशिप गिविंग इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर देयर एसेट्स। तो आप सभी को यहाँ पे
एक ऑनरशिप भी मिलती है। अगर आप कोई NFTs वगैरह बाय करते हो तो फ्यूचर में उसके प्राइजेस वगैरह भी बढ़ते रहते हैं और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो भी एसेट की फॉर्म में, वो भी डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, 9वीं चीज़ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस सेक्टर। जैसा कि अभी पाई नेटवर्क भी बहुत सारी एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है और मार्केट में डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी एप्लीकेशंस क्रिएट कर रही हैं जो फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप हमें देने वाली है। 10वीं एंड लास्ट चीज़ है फाइनेंशियल इनोवेशंस एंड एक्सेस टू कैपिटल थ्रू ICOs एंड टोकनाइजेशन। तो यहाँ पे ICOs वगैरह की बात की जा रही है। आने वाले टाइम के अंदर इनके भी इनोवेशंस हमें देखने को मिलेंगे और भी नई नई चीज़ें होंगी। तो अब हम बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बाइनेंस के ऊपर पाई नेटवर्क की लिस्टिंग के बारे में। तो मैं आप सभी को साफ साफ क्लियर कर दूँ, अभी आप सभी को कोई भी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। पूरे सोशल मीडिया पर इस चीज़ को चलाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क की लिस्टिंग आप सभी को ऑफिशियली बाइनेंस पे देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ओपन मैनेट आएगा तो आपको 100% बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर भी आप जाके देखोगे तो बाइनेंस के ऊपर पाई नेटवर्क आपको लिस्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टेड का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे शो करेगा और उसके जो प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस है कि कितने डॉलर्स चल रहा है, तो $24-25 के आसपास वो चल रहा है। ऊपर नीचे वो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेके नहीं चलना कि पाई नेटवर्क बाइनेंस पे नहीं आएगा, बट अभी हाल फिलहाल में नहीं आएगा। जैसे ही ओपन मैनेट आएगा तो डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं वो इसको लिस्ट करेंगे और बाइनेंस भी इसको लिस्ट करेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क की जो वैल्यू है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और अभी हाल फिलहाल में 52 मिलियन से ज़्यादा इसके पाइनियर्स हो चुके हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।